Adivale, Please accept Hare my humble Krishna, obeisances, Hare Gomez. Krishna, Shri Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर Hare प्रणाम है। आज पुनः काफी Hare लंबे समय बाद हमारे बीच श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु उपस्थित है आज का टॉक डिलीवर करने, आज का टॉक देने। और जैसे प्राय प्रभु जी के टॉक के बाद, टॉक के उपरांत एक दो प्रश्नों का समय निकालना ही होता है, भक्तों की जिज्ञासा होती ही है। तो सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और सच्चिदानंद प्रभु का टॉक, आज का जपा टॉक श्रवण करने तैयार हो जाइए। और हम प्रभु जी से अनुरोध करना चाहेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। पुनः पुनः भक्तों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आपका जो जिस राउंड है वो कंप्लीट करके आप जरूर अपने नाम जप को विराम दीजिए। देखा गया है कि हम कहते तो है लेकिन भक्त शायद सुनते नहीं, या सुन के अनदेखा करते हैं और फिर सोचते हैं कि माला ही कर ले, टॉक में भी है और सुनते सुनते ये भी चलता है। और तो पहले भी बताया गया है ये सब गड़बड़ वाला काम है, ठीक नहीं है ये। एक समय पे हमारी इंद्रिया भी अपरिपक्व है, तो हम एक समय पे एक ही श्रवण कर सकते हैं, या तो नाम या हरि कथा। तो हम प्रभु जी से अनुरोध करना चाहेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। तो आज हम नवद्वीप महात्म्य के 18वां अध्याय से जो प्रसंग आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बहुत ही बढ़िया उनका परिक्रमा हुआ और परिक्रमा के समाप्त होने के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा नित्यानंद प्रभु को कि ये नवद्वीप तो औदर्य धाम है और यहाँ पर अपराध की गिनती नहीं होती है, लेकिन मेरी मेरी एक जिज्ञासा है, मुझे बताइए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यहाँ पर धाम में भी लोग गौरंगा बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर जो भाव और प्रेम होना चाहिए वो फिर भी दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों? जब अपराध की गिनती नहीं होती है और लोग नाम भी ले रहे हैं, फिर भी उनके अंदर भाव और प्रेम के लक्षण क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो फिर नित्यानंद प्रभु बताते हैं, जवाब देते हैं जीव गोस्वामी के प्रश्न को कि अगर कोई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम ऐसे लग रहा है कि स्नेह से भी ले रहा है, लेकिन अगर उस भक्त का चैतन्य महाप्रभु के साथ हृदय का संबंध स्थापित नहीं हुआ है। हृदय का संबंध, दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक को कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप, काम करने के लिए संबंध, और एक को कहते हैं हार्ट टू हार्ट संबंध, हार्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर कह रहे कि उस व्यक्ति का जिसका महाप्रभु के साथ हृदय का संबंध स्थापित नहीं हुआ है, तो वो भौतिक जगत में ही रहता है। हाँ, और ऐसा व्यक्ति धाम के ऊपर आवरण है उसके ऊपर रहता है। एक्चुअली वो धाम में प्रवेश नहीं कर पाता जब तक उसका संबंध हृदय का नहीं होता है। तो वो वास्तविक शुद्ध भक्ति अभी शुरू नहीं हुआ है उसके अंदर। हाँ, फिर आगे थोड़ा सा
नित्यानंद प्रभु तो मूल गुरु है, वो तो पूरा सच बताते हैं, चाहे कड़वा भी हो। तो कहते हैं वो व्यक्ति धर्मध्वजी है, जो विशेष करके कपटी है, जिसके अंदर कोई नम्रता नहीं है और घमंड से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने आप को पूरा अधिकृत मानता है। मैंने उसका अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी सोचता है मैं बहुत उच्च कोटि का भक्त हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पहुंची हुई आत्मा है, पहुंचे हुए महात्मा है। तो अपने आप को बहुत ऊपर समझ रहा है, लेकिन उसके अंदर नम्रता नहीं है। हाँ। और अहम ममेति, ये जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार, उससे क्या होता है? देखिए, जब हमारी अशुद्ध चेतना होती है और मिथ्या अहंकार होता है, तो वहां से अहम ममेति होता है। अहम से ईश्वर भाव है, मैं ये शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं और मैं कंट्रोलर हूं। मैं बोलूं वैसा ही होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं क्यों ऐसा आप नहीं कर रहे, ये ईश्वर भाव आ जाता है अहम से। और ममेति, मेरा, कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, सब कुछ मेरा है। हम्म? तो कर्ता भाव, मिथ्या अहंकार से क्या होता है? ईश्वर भाव और कर्ता भाव। अब जब आपकी शुद्ध चेतना हो जाती है और आपका वास्तविक आध्यात्मिक अहंकार होता है, तो उसमें अहम क्या होता है? कि मैं एक अनुआत्मा भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं। दास्य भाव रहता है हमेशा, मैं दास हूं, मैं बॉस नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। और ममेती से क्या होता है? कि मेरा केवल कर्तव्य है निस्वार्थ सेवा करने का, और मैं केवल निमित्त हूं, मैं कर्ता नहीं हूं, मैं निमित्त हूं। तो ये देखिए, ये दो फर्क है। जिसके अंदर घमंड होता है वो मिथ्या अहंकार में लिप्त होता है, और जो वास्तविक अहंकार में है उसके अंदर नम्रता होती है, और वो दास्य भाव और निमित्त भाव में रहता है। तो अगर हमारे अंदर ईश्वर भाव और कर्ता भाव है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम बहुत एडवांस्ड है, बहुत उन्नत भक्त है, तो इसलिए यहाँ नित्यानंद प्रभु कह रहे कि ऐसा व्यक्ति धर्म ध्वजी है। धर्म का ध्वजा घुमा रहा है हाथ में, लेकिन माने ढोंग कर रहा है। ये कलयुग किस चीज का युग है? ढोंग और झगड़े, छोटी छोटी बातों में झगड़े होते रहते हैं। और ढोंग, ढोंग का मतलब क्या है? आपके अंदर भीतर मन में, हृदय में कुछ और चल रहा है और आप दिखावा कुछ और कर रहे हैं। इसको ढोंग कहते हैं, इसको धर्म ध्वजी कहते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति है, वो भी भक्तों की कृपा से भक्ति कर सकता है। हम्म? लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? शरणागत होना पड़ेगा, अपने घमंड को त्यागना पड़ेगा। ये बात हमारे आचार्य भी कहते हैं कि डम्ब हित्वा, डम्ब को त्याग दो। हम्म? तो भक्तों की कृपा से ये व्यक्ति अगर अपना डंब, गर्व, घमंड त्याग देता है और भक्ति सेवा करता है, हाँ, तो अगर डंब त्याग देगा तो फिर उसकी विचारधारा कैसी रहेगी?
त्रेनादपि सुनिचेन, त्रिनादपि सुनिचेन, अपने आप को घास से भी नीचा समझेगा कि मैं कोई पहुंचा हुआ भक्त नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे अंदर भक्ति है ही नहीं। और तरोर अपि सहिष्णुना, पेड़ के जैसी सहनशीलता और क्षमा गुण। सहनशीलता और क्षमा दोनों साथ साथ में चलते हैं। अगर हम सहन कर रहे हैं लेकिन क्षमा नहीं कर रहे, उसका मतलब वास्तव में हमने सहन नहीं किया है, और समय मिलने पे हम बदला ले लेंगे। तो जो ऐसा, और फिर आगे अमानी ना, कोई मान की अपेक्षा नहीं रखता है लेकिन सभी को मान देते हैं, क्योंकि सभी के अंदर भगवान विराजमान है। अगर ऐसे गुण उसके अंदर आते हैं, हाँ, तब उसका चैतन्य महाप्रभु के साथ हृदय का संबंध बनता है, और तब वो वास्तव में शुद्ध भक्ति, शुद्ध नाम लेकर भाव और प्रेम की अनुभूति कर सकता है और पूरा धाम का लाभ ले सकता है। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि ये जो श्लोक है, शिक्षाष्टक का तीसरा श्लोक, इसको गले पे लगा के चलो। गले पे लगाने से उसका मतलब क्या है? इस श्लोक को अपनाओ और पालन करो और उस स्थिति पे आओ। हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो स्थल है त्रिनादपि सुनिचेना, क्योंकि शिक्षाष्टक के एक एक श्लोक का एक एक स्थल है। जैसे पहला श्लोक है चेतो दर्पण मार्जनम, वो श्रद्धा का श्लोक है। दूसरा श्लोक है नाम नामकारी, वो है साधु संग में भजन करना, साधु संग में हरि नाम लेना। और ये जो तीसरा श्लोक है त्रिनादपि सुनिचेना, ये निष्ठा भक्ति है, मध्यम अधिकारी का लेवल है, निष्ठिता भजन, जहां पर आपके 75% अनर्थ निकल गए हैं और आपका हर रोज बढ़िया से भजन होता है, स्थिरता आ गई है भजन में, और सत्वे प्रसिद्धति, सत्व गुण में आप स्थित हो गए हैं, रजोगुण तमोगुण में ग्रस्त नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अच्छा साधु संग मिल सकता है, धाम मिल सकता है, लेकिन वहां से शिक्षा लेकर अगर हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पाते हैं तो फिर हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हमें जो पूरा लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप हो सकता है चैतन्य महाप्रभु के साथ, वर्किंग रिलेशनशिप हमारे गुरु के साथ हो सकता है, प्रभुपाद जी के साथ हो सकता है, लेकिन हार्ट वाला संबंध, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। वो हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप के लिए प्री क्वालिफिकेशन ये श्लोक है, नम्रता, सहनशीलता और क्षमा, मान की कोई अपेक्षा नहीं, और प्रत्येक जीव को मान देना। यहां से फिर कीर्तनीय सदाहरि हो सकता है। नहीं तो जैसे अभी गुरु महाराज बता रहे थे नाम के बारे में, है ना, तो हम खाली मैकेनिकली नाम ले रहे, मशीन की तरह नाम ले रहे, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है, और बहुत समय निकल जा रहा है लेकिन कुछ विशेष लाभ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अपराध होते रहेंगे। जब
अपराध कब होते हैं? जब हमारे अंदर अहंकार होता है तभी अपराध होता है। जब हमारे अंदर मिथ्या अहंकार होता है तब हम दूसरे को उसकी कमियां देखते हैं और उसको हमसे नीचे दिखाना चाहते हैं। और जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो हमें अपनी कमियां दिखती नहीं है। तो मिथ्या अहंकार को त्यागना, गर्व घमंड को त्यागना बहुत आवश्यक है। तभी नम्रता को जगह मिलेगा। जब हमारा हृदय डंब, गर्व, घमंड से भरा हुआ है तो वहां जगह ही नहीं है नम्रता के लिए। तो इसलिए कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं, अरे ये त्रेनादपि सुनिचेना तो होता ही नहीं है। जब ईश्वर भाव और भोग भाव रखा है तो ये त्रेनादपि कहाँ से आने वाला है? ईश्वर भाव को छोड़ना पड़ेगा। हाँ। सोचिए आप, आपके हाथ में क्या कंट्रोल है? आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका शरीर की सारी सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है ना? तो हम लोग के अंदर क्या कंट्रोल है वैसे सोचे तो? लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम कंट्रोलर है। हाँ, तो ये जो गलत विचारधारा है उसको त्यागेंगे, उसके लिए साधु संग करना पड़ेगा, भक्तों का कृपा मिलना पड़ेगा, मिलेगा तब वो काम बनेगा। तो इसलिए यहाँ नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं कि आप धाम में पहुंच गए हैं। कलयुग का धाम नवद्वीप धाम है और आप वहां पर गौरंगा गौरंगा भी कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन भी कर रहे हैं। लेकिन ये आपको लाना है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना। ये गुण आपको खेती करना है और जो नकारात्मक है उसको छोड़ना है। ये परिवर्तन लाना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। इसके बाद और भी है, रुचि है, आसक्ति है, भाव है, विरह भाव है और प्रेम है। आठों श्लोक जो है, 8 श्लोक जो शिक्षा शतक के हैं, वो एक एक स्थल बताते हैं। लेकिन सबसे कठिन जो है, जो परिवर्तन लाना है, ये तीसरा श्लोक है। बहुत लोग यहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, है ना? तो इसलिए संग अच्छा करना पड़ेगा और साधना अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम साधना अच्छी नहीं करते तो संग का लाभ टिकता नहीं है, लुप्त हो जाता है 2-4 दिन में। तो साधना अच्छी होगी। जैसे हम एक लेक्चर सुनते हैं एक बार, लेकिन अगर आप एक लेक्चर 11 बार सुनेंगे तो क्या होगा? उसमें से बहुत कुछ ज्ञान प्रकाशित होगा। ज्ञान लेने के 3 तरीके हैं। पहले जागृति, फिर स्वीकार करना और फिर परिवर्तन। दिस इज द वे टू टेक नॉलेज। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और चेंज। तो ये प्रसंग सुन के, नवदीप महात्मा का ये प्रसंग, जीव गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु के बीच का प्रसंग सुन के हम इसका चिंतन मनन कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। क्या हमारा महाप्रभु के साथ हृदय का संबंध है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? यहां से कौन सी वस्तु बताई है जो हमको लागू पड़ रही है? और कैसे भक्तों का संग करके हम सीखे और इन चीजों को छोड़े, जो नकारात्मक चीज है, कपट है,
दिखावा है, ढोंग है, इसको छोड़े और असली भक्ति करे। प्रभुपाद जी भी कहते थे, ए लिटिल बिट ऑफ अ प्योर थिंग इज बेटर देन वॉल्यूम्स ऑफ इम्प्योर थिंग। थोड़ा सा ही आप कर लो शुद्ध रूप से, वो बहुत सारा अशुद्ध करने से बेहतरीन है। तो इस प्रकार से हमें ये सिखा रहे हैं जीव गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु कि भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। कभी भी अपने आप को बहुत बड़े भक्त नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कुछ भी मत समझो। तो इस प्रकार से ये विचारधारा, प्रभुपाद जी कहते हैं ना, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उच्च विचार। तो ये उच्च विचार, ऊंची विचारधारा में ये सोचना है कि सब मेरे से अच्छे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने स्थल से तो चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, ये करते हैं, तो उस समय हमारा ये विचारधारा है कि नहीं भाई, ये हमारे से आगे है, ऐसे। तो अगर इस प्रकार से हम ये हर रोज हम बोलते तो है, सुबह पूरा शिक्षाष्टक हम बोलते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, है ना। लेकिन खाली बोलने से फायदा नहीं होगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और इसको उतारने के लिए, जैसे हमारे अंदर ये मिथ्या अहंकार क्यों है, क्योंकि ये देहात्म बुद्धि की वजह से है। हम बोल तो देते हैं सभी लोग, दो तेरा देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, लेकिन देहात्म बुद्धि क्यों नहीं जाती है। आप देखिए प्रभुपाद जी ये पॉइंट को हर लेक्चर में हैमर किए हैं। क्यों? इतना आसान नहीं है देहात्म बुद्धि से मुक्त होना। और क्यों नहीं हो रहे हम मुक्त? क्योंकि हमारी भौतिक इच्छा है। जब तक आपकी भौतिक इच्छा की खेती आप करना चाहते हैं, उस विषय को भोगना चाहते हैं, तब तक आपको देहात्म बुद्धि में रहना ही पड़ेगा। आत्मा के लिए ये भौतिक शरीर एक डाइविंग सूट है। जैसे अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री द्वारका गए थे, बेट द्वारका, और समुन्दर के डाइविंग सूट पहन के अंदर गए थे नीचे, हाँ, और मोर का पंख लगा के आए नीचे समुन्दर में। है कि नहीं? तो इसी प्रकार से जब हमें ये भौतिक जगत में डाइव मारना था, तो भगवान ने हमें ये डाइविंग सूट दिया, भौतिक शरीर। अभी हम ये डाइविंग सूट कब निकाल सकते हैं? जब हमारी भौतिक इच्छा नहीं है, हमारी केवल आध्यात्मिक इच्छा है, कृष्ण की सेवा करने की, है ना। तब ये सूट निकल जाएगा और हमारा वास्तविक सूट आ जाएगा, हमारा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये बात जो यहाँ चल रही है, ये 10वां अपराध जो नाम अपराध है, उस संबंधित की बात चल रही है कि हरिनाम की इतनी महिमा सुनने के बावजूद व्यक्ति अहम ममेती भाव बनाए रखता है और भगवान की नाम में पूरी श्रद्धा नहीं रखता है। तो शायद एक एक दो साल पहले भक्ति विज्ञान महाराज का एक जपा टॉक था, तो उसमें वो बता रहे थे कि ये 10वां अपराध में सबसे बड़ा समस्या क्या है
कि हमारा जो ये दृष्टिकोण है इस भौतिक जगत के प्रति, वही गलत है। हम जैसे कोई सुपरमार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो तुरंत देखते हैं, अरे ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। हम हमारा जो नजरिया है इस संसार के प्रति, वो भोगने का है। उस नजरिया में भगवान की सेवा करने का जब तक सतत कंसिस्टेंटली वो भाव नहीं बनेगा, तब तक ये द्वंद्व चलते रहेगा कि हम शरीर है कि हम आत्मा है। और हम ऊपर नीचे हमारी विचार, कभी हाई थिंकिंग, कभी लो थिंकिंग, कभी मीडियम थिंकिंग, ऊपर नीचे हमारी विचारधारा चलती रहेगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, ये जो श्लोक है, यहां से असली भक्ति चालू होती है। अगर आप यहां तक नहीं है, आपके अंदर हृदय में ये भाव नहीं है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, तो आप आभास भक्ति में है या अपराध वाली भक्ति में है। आप शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं किए। असली भक्ति यहां से शुरू होती है, त्रिनादपि सुनिचेना से। तो इसका शिक्षा लेना, ट्रेनिंग लेना, है ना। जैसे हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज, ये इन गुणों की मूर्ति है महाराज। उनकी सहनशीलता देखो, उनका क्षमा गुण देखो, उनकी नम्रता देखो। वो सभी को मान देते हैं, मान की अपेक्षा रखते नहीं है, है ना। ये सब गुण महाराज में पूरी तरह से है। तो ये नहीं चलेगा कि महाराज में है, हमें भी लाना है वो। अगर हम गुरु महाराज के शिष्य है तो हमें भी ये लाना है। हम्म। इसलिए तब हम धाम के आवरण को निकाल कर वास्तव में धाम में प्रवेश कर सकते हैं। और फिर चिन्मय रूप से एक जब उन्नत भक्ति होगी तो धाम का दर्शन होगा, है ना। तो इसलिए इसको पढ़िए आप, समझिए। ये त्रिनादपि सुनीचेना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके बिना हम बहुत जन्म लग जाएंगे हमको, अगर ये हासिल नहीं किया ये स्थल, तो हमारा ना तो महाप्रभु से संबंध होगा हृदय का। और जब आपका महाप्रभु के साथ ही हृदय का संबंध नहीं हुआ है, तो राधा कृष्ण के साथ कहाँ हृदय का संबंध होने वाला है। तो ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि नहीं होगा तो चलेगा, ये कंपलसरी है। ये आपको करना ही पड़ेगा, तब आपका कल्याण होगा। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस टॉक के लिए। तो ऑलरेडी कुछ भक्तों ने हैंड रेस किए हैं, तो फर्स्ट आईडी में जो है या जिनके प्रश्न है वो हैंड रेस कीजिए। ये नहीं कि कहा था प्रश्न हम लेंगे, तो नहीं है तो भी बनाने हैं कुछ ना कुछ प्रश्न पूछने या कहने। तो जेन्युइन आज के टॉक के संबंधित यदि किसी भक्तों के प्रश्न है तो वह हैंड रेस कीजिए। दीपेंद्र जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। हरे मेरे दो कृष्णा। क्वेश्चन थे प्रभु। जैसे हम लोग को भक्ति में बोला जाता है कि जैसे हम भागवत में भी पढ़ते हैं तो वर्सेज आते हैं कि कोई परिहास से या फिर सांकेतिक कोई भी भगवान का नाम ले रहा है तो उसे भगवान के बेनिफिट मिलेंगे भगवान के नाम लेने के, है ना। बट फिर हम ये भी सुनते हैं कि भगवान का नाम अगर शुद्ध अगर हम अपराध कर लेते रहेंगे तो इफेक्ट नहीं मिलेगा उसका। तो प्रभु पहला क्वेश्चन ये था प्रभु। और दूसरा क्वेश्चन ये था प्रभु कि जैसे पहले आपने पहले बताया पहला क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। तो नामभास से हमको, जैसे अजामिल ने नामभास, संकेत नामभास लिया था, तो क्या हुआ, उनको सेकंड चांस मिला। विष्णुदूत और ये यमदूत उन्होंने दर्शन किए और उनको संवाद हुआ, उनके लाइट आ गया, फिर वो हरिद्वार गए और फिर वो शुद्ध रूप से किए, फिर वो ऊपर गए।
तो नामवाद से शुद्धिकरण जरूर होगा, लाभ मिलेगा, लेकिन जो प्रेम है वो केवल शुद्ध नाम से मिलेगा। दूसरा प्रभु एक बताइए। दूसरा क्वेश्चन प्रभु ये है, जैसे आपने बताया कि जब तक हमारी अनर्थ वृत्ति नहीं होगी तब तक हम लोग को नाम का पूरा इफेक्ट नहीं मिलेगा, है ना। हम लोग का जो नाम है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो मुझे प्रभु ये पूछना था, हम लोग को क्या पहले अनर्थ निवृत्ति का प्रयास करना चाहिए, उसके बाद हम लोग को नाम लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। हमें नाम लेते ही रहना है। हर हम कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं शुद्ध नहीं हूं, जब शुद्ध होऊंगा तब नाम लूंगा, जब शुद्ध होऊंगा तब दीक्षा लेगा। ऐसा नहीं, प्रोसेस चलते रहेगा। लेकिन ये भी है कि हम नाम लेते रहेंगे और साथ में अनर्थों की खेती करते रहेंगे, अनर्थों को पोषण करते रहेंगे, ये भी नहीं चलेगा। तो पहले आप नाम लेना चालू कर दो, और धीरे धीरे जैसे आप ऊपर उठते जाओगे, फिर एक समय आएगा आप इन इन खेती को बंद करने चलेंगे और ऊपर उठेंगे। क्योंकि पहले भजन क्रिया होता है, साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया होता है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। और ये अनर्थ निवृत्ति चलती ही रहती है। तो भजन चलते रहेगा और अनर्थ धीरे धीरे निकलते रहेंगे। श्वेता माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, वही जो शिक्षाष्टकम का थर्ड श्लोक है ना, तृणादपि सुनीचेन, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसको टिप्स दो थोड़ी सी कि कैसे हम कर सकते हैं उसको अप्लाई अच्छे से। कैसे प्रॉब्लम्स आ रही है? अनम्यूट कीजिए माता जी। प्रभु जी, जैसे उसमें है ना, मान सम्मान की भावना से परे रहना, और खुद को तृण से भी अधिक नीच मानना। तो ऐसा लगता है कि मैं हम्बल नहीं हूँ, मैं विनम्र नहीं हूँ, मेरे में विनम्रता का गुण नहीं है। इस क्वालिटी को कैसे डेवलप करूँ? हाँ, तो इसका पूरा शिक्षा लेना पड़ेगा। ये 1-2 मिनट में समझाने वाला प्रश्न नहीं है जी। ये। इसका पूरा शिक्षा लीजिए, आपके काउंसलर, आपके टेम्पल में अथॉरिटी, ये सब, और इसके बारे में लेक्चर्स ये सब सुनिए, तो आपको धीरे धीरे उसमें से सारे पॉइंट्स मिलेंगे। बहुत सारी चीज करना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। ज्योति माता जी। हाँ, हरे तांत्रिक। कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सत्वगुण में है, रजोगुण में या तमोगुण में? तो 14 अध्याय जो है भगवत गीता का, और आगे पीछे कुछ कुछ उसमें सारा भगवान ने बताया है। तो कौन सा काम कौन से गुण में है, तो ये सब अभ्यास करना पड़ेगा। और 11वां स्कंद में भी गुणों के बारे में भगवान ने बताया सब डिटेल्स। तो ये ज्ञान लेंगे फिर हम समझ सकते हैं, या तो फिर हमारे काउंसलर को पूछ सकते हैं, वो बता सकते हैं। सनातन धर्म प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, नदव प्रणाम। अक्षत मैं हूँ विषय से। प्रभु जी, कैसे हम जान सकते हैं कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं? अगर आपको भक्ति अच्छी लग रही है, जैसे एक गुलाब जामुन खाया, अच्छा लगा, तो आपने दूसरा गुलाब जामुन खाया, तो आपने 16 माला की और बहुत अच्छा लगा और आपने और 16 कर दिया, माने भक्ति में आप प्रगति कर रहे हैं। आप भागवतम पढ़ रहे, आधा घंटा ही था लेकिन 1 घंटा पढ़ लिए, उसका मतलब आपका प्रगति हो रहा है। सुंदरी सखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो बताया तृणादपि सुनिचेना, तो वो अभी आज लेक्चर सुना, तो हम 1-2 दिन वो उस मूड में रहते हैं, बाबा अपराध नहीं करना है, नम्र रहना है। लेकिन 2-4 दिन के बाद हम पहले जैसे बन जाते हैं, तो वो कंटिन्यू रहने के लिए क्या करना चाहिए? इसलिए आपका लिखित रूप में लक्ष्य होना चाहिए कि 2024 में आपको इसका अभ्यास करना है। और आप इसका अभ्यास कर रहे हैं, उसके उसके लिए आप या तो आपके काउंसलर को डेली मैसेज कर सकते हैं कि मैंने इसका आज अभ्यास किया, या एक दूसरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, माने एक आपके फ्रेंड रहेंगे, उनको आप बताएंगे कि आज मैंने इसका अभ्यास किया है, अभ्यास नहीं किया तो आप मुझे डांटना। उस प्रकार से आप सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम से आपका धीरे धीरे आदत बनेगा।
संवेद शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये पूछना था कि आपने बोला था कि तृणादपि सुनिश्चय रहना चाहिए। तो बहुत डिओटी, जो सीनियर डिओटी होते हैं वो भी प्रभु जी तृणादपि सुनिश्चय होते हैं, तभी भी उनको बहुत सारे रिएक्शन या कैंसर वगैरह उनको होता है। तो हम बहुत सारे डिओटी भक्ति करते हैं, तो प्रभु जी ये कैसा मतलब हो सकता है? थोड़ा कम होना चाहिए ना प्रभु जी? हाँ, वो कैसा होता है कि भगवान अपने भक्त होते हैं उन्नत, उनको वैसे कुछ नहीं होता है क्योंकि वो शरीर के साथ चिपके हुए नहीं है। इसलिए जो शरीर जीवन मुक्त है वो, तो शरीर में कुछ हो रहा है, बीमारी हो रहा है, समस्या आ रही है, तो उनको कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा स्थिति वैसा नहीं है, तो हमें अभ्यास करना ही है इसका। भगवान कभी कभी हमारे कर्मों का फल थोड़ा थोड़ा देते हैं, और जब भी कर्मों का फल कुछ भी नहीं रहता है, तो फिर भगवान कभी कभी हमको लोगों को सिखाने के लिए कि इस एडवांस लेवल पे भी कैसे सहनशील रहना चाहिए, वो सिखाने के लिए उनको उदाहरण बनाते हैं। साक्षी माता जी, आज का अंतिम प्रश्न अनम्यूट करके बोलिए। साक्षी मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम तो सुनते हैं, सब करते हैं, फिर जब समय आता है, जैसे थोड़ा बहुत क्रोध रहता है अंदर, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता प्रभु जी की, वो बोलना पड़ जाता है। इसके लिए क्या करे, प्रैक्टिस क्या करे कि ना आए? हाँ, तो ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर जैसे एक बार थोड़ा क्रोध आ गया, तो फिर उसके बाद चिंतन मनन करो, और फिर और अभ्यास करो। और ये ज्ञान जो है, शास्त्र का अध्ययन करना, लेक्चर सुनना, इसको और बढ़ाओ। क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं कि आध्यात्मिक बुद्धि से मन को वश में करो, और मन से इंद्रियों को वश में करो। तो जब ज्ञान कम होता है बुद्धि में, तो बुद्धि कभी कभी काम नहीं करती है, और मन बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है, और उस समय हम गलत कर लेते हैं। तो ज्ञान बढ़ेगा आपका, आध्यात्मिक ज्ञान, तो आपकी बुद्धि एकदम तुष्ट और पुष्ट हो जाएगी, और जैसे बुद्धि में ताकत आ गई तो मन को हिलने नहीं देगा। इसलिए आप अपनी साधना और ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाइए, उससे आप माइंड कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएंगे। और फिर भगवान प्रैक्टिकल देंगे, तो ये बार आपको 60 मार्क्स आया, तो नेक्स्ट टाइम आपको 70 मार्क्स आएगा, फिर नेक्स्ट टेस्ट में 80 मार्क्स आएगा। ऐसे धीरे धीरे भगवान आपको प्रैक्टिकली भी उन्नत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, जो अपने इसके टॉक के संबंधित ही प्रश्न व्यक्त किए, और साथ ही में हम प्रभु जी का भी हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के टॉक के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।